तो आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मधु सोनी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जहां से भी आप जुड़े हो, चाहे आपका दिन हो रात हो, तो सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ यूएस में गुड मॉर्निंग है अभी। सुबह शुरू हुई है, हमारी दिनचर्या शुरू हुई है, ऐसा बोलो। सुबह तो बहुत पहले शुरू हो गई। सो मास्टर्स, जैसा हम रोजाना करते हैं वैसे ही करेंगे, मगर कुछ चीजें, चंद चीजें जो मैं सोच रही थी कि आप सबको बताऊं कि जब हम ध्यान में जुड़ते हैं, बैठते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, जिसके पास भी रहें, तो सुबह उठते साथ ही हम एक इंटेंशन डाल सकते हैं कि हम दिन, हमारा जो दिन है वो आज बहुत सुंदर दिन है और बहुत अच्छा बीतेगा। सब कुछ अच्छा बीत रहा है, हर कुछ अच्छा होगा। एक तो ये। दूसरी चीज, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। प्रोटेक्शन, कई बार क्या होता है, बहुत सारी एनर्जीज हमें लगती हैं और कई बार उन एनर्जीज के कारण हमें तकलीफ होती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो एम्पैथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं हर तरह की एनर्जीज, अच्छी हो बुरी हो। बट उन एम्पैथ्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप अपने चारों तरफ वो शील्ड बनाकर रखें। कई बार हम दूसरों की भी एनर्जीज को अब्जॉर्ब कर कर हमें भी उस तरह की तकलीफें होती हैं। तो हम सब एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक तो आप सबको सबसे पहले फॉरगिवनेस वाला जो है वो आप करें सबको अपने। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहले ध्यान में उन सब लोगों को लेके आए, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, सबको पास्ट हो, अपने आज के पास्ट से, मतलब इस जीवन के पास्ट से, और अगले जन्म, पिछले जन्मों के जो भी पास्ट रहे हो। तो अगर आपके द्वारा कोई गलती हो गई हो तो सबसे क्षमा ले, सबसे सबको क्षमा मांगे कि मुझे क्षमा करे और मुझे माफ करे मेरी सारी गलतियों के लिए, और आगे आइंदा ऐसी गलती ना हो इसका मैं ध्यान रखूंगी या रखूंगा। और उसके साथ साथ आप दूसरों को भी माफ करें। कि कई बार क्या होता है कि जब हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं, चाहे वो इस जन्म में हो, हमारे परिवार के हो, जान अनजान कोई भी हो, तो जब हम माफ नहीं करते तो उनकी ऊर्जाएं भी हमारे साथ कनेक्टेड ही रहती है हमेशा। उनकी ऊर्जा जो है वो हमें ज्यादा तकलीफ देती है। तो आप उनको भी माफ करें हमेशा के लिए, और इस तरह से माफ करें कि जब अगर वो इंसान सामने आ भी जाए, अब ऐसा बोलना चाहिए कि आई नो इट इज नॉट इजी किसी को माफ करना, लेकिन जब हम दूसरों को माफ करते हैं, माफ करना सबसे बड़ा सत्कार है, या सबसे बड़ा धर्म का कार्य, कि आपने उनको माफ कर दिया और अब आप उनको भूल कर हमेशा के लिए, मतलब बहुत कठिन है। तो जो क्षमा कर सकता है, जब हम क्षमा कर देते हैं, तो अष्टवक्र गीता में भी लिखा है कि जो इंसान क्षमा कर सकता है, और क्षमा जिसने हमेशा के लिए कर दिया, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा पाप हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें सहन तक नहीं होती, हम सहन भी नहीं कर सकते। इतनी सारी न्यूज और ये वो क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, चाहे कहीं और कुछ हुआ हो, लेकिन हमें बहुत बुरा फील होता है। सबको माफ करें, उन सब को माफ करें, और माफ करके आप आगे बढ़े। जब हम माफ कर देते तो हमारे अंदर से हमारा अहंकार और गुस्सा, ये दोनों कम हो जाता है। क्योंकि जो जिस इंसान को हम माफ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए, उसके प्रति हमारे मन में बहुत गुस्सा होता है, और हमें लगता है, अहंकार हमारा बोलता है कि मैं क्यों माफ करूं उसको, उसने इतना गंदा पाप किया है, या खराब पाप किया है, या उसने किसी को मारा है, या कुछ किया, वॉट। मगर आप उसको क्या कर सकते हैं, वंडरफुल। तो यही चीज है कि आपको फॉरगिव करना है, अपने आप को भी करना है। कई बार गलतियां हमसे भी होती हैं, और वो गलतियों को पकड़कर हम जीवन पूरा जी डालते हैं गिल्ट में, शेम में। तो शर्म से हम दूसरों से आंखें नहीं मिलाते, हमें बहुत गिल्ट होती है। तो इसलिए उस समय पहले अपने आप को माफ कर, जब अपने आप को माफ करना शुरू करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, तब हम दूसरों को भी कर पाएंगे। और सबसे क्षमा मांगे, दूसरों को माफ करें। तो ये एक एक स्टेप है जो आप कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि सुबह उठते हैं तो इंटेंशन डाल सकते हैं आप। तीसरा स्टेप ये है, इंटेंशन के बारे में तो मैंने सबसे पहले ही कहा था, तो वो है। तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने आप को चारों तरफ से ऐसे एक गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी जो है, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। कि मेरे चारों तरफ एक, ऐसे ध्यान में बैठे, 5 मिनट के लिए भी बैठेंगे अगर, तो ध्यान में बैठे और सोचे कि मेरे चारों तरफ एक
सुनहरी ऊर्जा क्षेत्र बनी हुई है गोल आकार में, और इस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर ये ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसमें केवल असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स की परम चेतना, परमात्मा की एनर्जी से ही भरा हुआ है। ये ऊर्जा क्षेत्र मेरे चारों तरफ मुझे प्रोटेक्ट करके रख रहा है। मेरी सुरक्षा चक्र के रूप में ये सुरक्षा चक्र बना हुआ है जो मुझे सुरक्षित रखेगा, और किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी इस सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ सकती। केवल असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स और परम चेतनाओं की, या परम गुरु मंडली, या ऐसा भी सिर्फ एक ही चीज, असेंडेड मास्टर्स और परमात्मा की एनर्जी, इतना भी बोल देंगे काफी है। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार हम कई जगह जाते हैं और हमें नेगेटिविटी फील होती है, तो हम क्या करेंगे कि अपने चारों तरफ सेंट जर्मेन का हम वायलेट फ्लेम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल आप महसूस करें कि चारों तरफ से हमको, वो जो ट्रायंगल के अंदर हम आकर बैठ गए हैं, प्रोटेक्टेड है ट्रायंगल से, वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल है, और ये बैंगनी कलर की जो आग जल रही है इस ट्रायंगल में, कोई भी एनर्जी अगर अंदर आती है, खासकर नेगेटिव एनर्जी, या कोई भी सेंड करता है कोई बुरी एनर्जी, कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरी चीजें सोचकर, होता है ना, वो एनर्जी भी हमको लगती है। अगर अच्छा सोचता है और याद करता है तो बुरी भी लगती है ना। तो इसलिए आप सोचे कि ये सारी एनर्जीज जो भी है वो ट्रांसम्यूट हो रही है प्यार की ऊर्जा में, और वापस सेंडर को जा रही है। तो आपकी तरफ से कोई चीज जाए तो प्यार की जाए, बुरी कोई भी चीज नहीं आए, क्योंकि जब हम अच्छी चीजें भेजते हैं अच्छी चीज ही लौट कर आती है, बुरी देंगे तो 10 गुना और ज्यादा आती है। तो इसलिए आप, ये एक प्रोटेक्शन है जो आप कर सकते हैं, और दूसरे और कई तरह के प्रोटेक्शन है। मेरे को ये लग रहा था बहुत समय से मैंने प्रोटेक्शन के बारे में ऐसा बोला नहीं है, और बार बार ये आ रहा है, तो बेटर है कि हम सब प्रोटेक्शन में रहें। तो आइए हम सब शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन के साथ आज आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज, ये आप लोग अपने अपने समय में भी कर सकते हैं, और अपने चारों तरफ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम नॉट ओनली अस बट हम अपने आर्कएंजल्स जो है उनको भी बुलाकर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, चाहे आप उनको कृष्ण भगवान समझे, चाहे हनुमान जी समझे, कई लोग उनको उस तरह से भी मानते हैं। तो आप जैसा, जिसको जो मानना है वो माने, और बोले कि आर्कएंजल माइकल, कृष्ण भगवान या हनुमान जी, मेरे चारों तरफ एक सफेद बबल ऑफ प्रोटेक्शन बना दें, जो केवल और केवल प्रकाश से भरा हो, प्रोटेक्शन से हो, जो मुझे सुरक्षित रखे। चारों तरफ मेरे एक बबल बना दे, सुरक्षा कवच बना दे, जो मुझे हमेशा 24 घंटे 7 दिन मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करे। तो आप ये ऐसे करके बैठ के आप ध्यान में लाकर और फिर ध्यान शुरू कर सकते हैं। और एक और चीज हम कर सकते हैं बिफोर वी गो है, कि कई बार क्या होता है कि जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन से पहले अपने आप को खाली करना बहुत जरूरी है। कोई भी नेगेटिविटी भरी हुई है तो आप क्या करेंगे, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है आपने उसको भी सुरक्षित कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को खाली करेंगे। तो आप फिर से आर्कएंजल माइकल को भी बोल सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल, मेरे क्राउन चक्रा से और मेरे शरीर से कोई भी ऐसी चीज है जो मेरे लिए सही नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई टॉक्सिक एनर्जी, कोई इवल एनर्जी, नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजों को आप मेरे क्राउन चक्रा, मेरे शरीर से दूर कर दे। अपना वैक्यूम लाकर मेरे शरीर से सब कुछ वैक्यूम कर दे। तो आप इस समय अपनी पीठ और कमर, इसको आप दीवार से ना टिकाएं जब आप ये काम कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं। तो आप इंटेंशन डाल के बैठे सभी कि मास्टर्स, डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज वैक्यूम anything that is bothering me, anything that is creating hindrances for me, blockages, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, इविल एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज, ऐसी कोई भी ऊर्जा जो मेरे शरीर में आ चुकी है, जो मेरे लिए ठीक नहीं है,
उन सब को आप दूर करें, उसको मेरे क्राउन चक्रा से, मेरे शरीर से, मेरे पीठ से खींचकर सर से बाहर कर दे। किसी की भी इवल आंखें, नजरें, ऐसा आप 5 मिनट तक महसूस करें और ये करने दें अपने आप को। So, dear Archangel Michael, I call upon you now. I ask you to please vacuum away any fears, any problems, any health issues, any negative mindset, negative thought process, any anger, irritation, anything that is not working for me, any hindrances, any evil intentions of others, evil energies, toxic energies, any negative energies. Please vacuum that. All these energies from within me, around me, through my crown chakra or my back. अब अपने चारों तरफ आपको कैसा महसूस हो रहा है, अपने अंदर कैसा महसूस हो रहा है, वो महसूस करें। आपके सर पे कैसा प्रतीत हो रहा है, वो महसूस करें। जब सारा प्रोसेस हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं क्लीन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ या वैक्यूम हो चुका है, वो आपको फील होगा। अब आपके चारों तरफ आप आर्कएंजल माइकल को कॉल करके प्रोटेक्शन ले सकते हैं। Dear Archangel Michael, I call upon you now. I ask you to please place a bubble of white protection around me, which is filled with white light. A bubble of white light around me for protection. Please protect everyone. Protect me with your bubble of white light. Place it around me. Thank you, Masters. Thank you. तो आप इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मास्टर्स। अब धीरे धीरे अगर आप सब प्रोटेक्शन में आ चुके हैं, ले चुके हैं, तो ये सिखाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ध्यान में बैठेंगे, तो सबसे पहले आप सब जिनको भी पानी पीना है, जिनको बहुत गर्म लगता है, वो स्पेशली पानी पी के बैठे। तो थोड़ा पानी पिए, 1 ग्लास पी लें अगर आपको बहुत गर्म लगता है तो। और जिनको ज़्यादा नहीं लगते तो आप थोड़ा आधा ग्लास पानी पिए या थोड़ा-सा पीकर बैठें और धीरे-धीरे अपनी पोज़ीशन ले लें। तो आलती-पालती मार के बैठेंगे इस प्रकार। जो पोज़ीशन है, पाँव का आप इस प्रकार आलती-मालती अ, आप रखेंगे और अपने हाथों को हम आपस में ऐसे उँगलियों में उँगलियाँ फँसाकर अपने गोदी में रखेंगे और आँखों को बंद कर लेंगे। और जब आँखें बंद कर ली तो दोबारा आँखें नहीं खोलेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार दें। कंफर्टेबल होकर, जिनको ज़मीन पे बैठना है, कुछ मोटा बिछाकर बैठें, जिससे आपको ठंडा ना लगे, ओढ़ कर बैठें। और जो ऊपर बैठना चाहते हैं या जो
जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप बिस्तर पर, सोफा, चेयर, जिस पे बैठना चाहे बैठे। घुटने अगर नहीं मोड़ सकते हैं तो लटका कर जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। जिनको पिरामिड लगाकर बैठना है, पिरामिड लगा के बैठे और आनापानसती ध्यान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान जो भी नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए है कि आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। हर एक सांस किस प्रकार नासिका से आ रही है, अंदर प्रवेश कर रही है, और किस प्रकार ये सांसें आपके शरीर से निकलकर, नासिका से निकलकर किस प्रकार बाहर जा रही है। तो पूरा ध्यान सांसों के साथ करना है। शुरू के कुछ समय मैं सिर्फ आपके बॉडी पर ध्यान लेकर जाऊंगी और अपनी सांसों को आप वहां लेकर ऑक्सीजन देंगे, सांसें देंगे। और जब आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाए तो लास्ट में ग्राउंडिंग करने के बाद आपको महसूस करना है कि आप एक ट्री हैं या एक वृक्ष है। वृक्ष की जड़ें आपके पाँव की उंगलियां हैं और ये पाँव की उंगलियां मदर अर्थ में जा रही हैं और जाकर पकड़ बना रही हैं। इस तरह से आपको स्टेबलाइज करना है अपने आप को। तो एक प्रोसेस है जो मैं कराती हूँ मास्टर्स, और फिर उसके बाद हम केवल आनापानसती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, लंबी 3 गहरी सांसें लें और आराम से धीरे धीरे करके छोड़ते जाएं। चाहे तो आप 5-5 सेकंड में 5 सेकंड भीतर सांसें लें और 5 सेकंड भीतर सांसें, भीतर जो सांसें हैं उनको बाहर छोड़ें। 5 सेकंड में अंदर खींचना है सांस को और 5 सेकंड में बाहर छोड़ना है। 1 मिनट के अंदर ये सांस इस तरह से करें। इससे आपका ब्रेन और हार्ट दोनों एक ही साथ काम करता है, कोहेरेंट हो जाता है। अब पूरा ध्यान अपने सांसों के साथ अपने पूरे सर पर लेकर जाएं। सामने का भाग आपका सर का, पीछे का भाग, सेंट्रल भाग, अपने सर के भागों को रिलैक्स करेंगे। सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में भी सांसें भेजें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। अपनी सांसों को अपने गले के अंदर, गले की मांसपेशियों में, आपकी आवाज
और आपके थायराइड ग्लैंड आपके गट तक महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे, कंधों को, कोहनियों को, हाथों की तलाइयां, हथेलियां, उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें, सांसों का स्पंदन महसूस करें। अपने पूरे चेहरे को महसूस करेंगे, अपनी सांसों को अपनी आंखों में भेजें और ठंडक महसूस करें, ताजगी, स्फूर्ति महसूस करें। आपका फोरहेड, आपकी आंखें, इनमें सांसें पहुंच रही हैं। महसूस करें आपका तीसरा नेत्र सांसें ले रहा है। भीतर आती हुई सांस आपके तीसरे नेत्र से अंदर आ रही है और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें, तीसरे नेत्र से ही। दो चरम चक्षुओं के साथ साथ अपने त्रिनेत्र से भी आंखें छोड़ें, सांसें छोड़ें। अब अपनी सांसों को अपने पूरे गालों में, गालों की हड्डियों में, नासिका के आजू बाजू, आईब्रोज के ऊपर तक महसूस करें। अपने चेहरे को भी रिलैक्स करें, अपने दांतों को, जबड़ों को और जीभा को, आपकी ठोड़ी को रिलैक्स करें। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी भी सांसें ले रही है, टेल बोन से लेकर गर्दन तक आपकी रीढ़ की हड्डी में सांसें पहुंच रही हैं। भीतर सांस लेते हुए और बाहर सांस छोड़ते हुए। आपकी पीठ, आपकी कमर सब रिलैक्स हो रही है। कहीं पर भी अगर टाइटनेस है, जकड़न है, तो धीरे धीरे रिलैक्स करके बैठे। कहीं पर भी कोई टाइटनेस ना हो, कंधों को भी ढीला छोड़ेंगे। आपकी आपका छाती के अंदर आपका हृदय और आपके लंग्स दोनों में सांसें भेजें। पहले अपने हृदय में, फिर अपने लंग्स में। जो भी व्याधियां हैं आपके हृदय की, आपके लंग्स की, सांसों के द्वारा बाहर छोड़ेंगे और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। और हर भीतर आती हुई सांस हमारे अंदर प्यार, शांति, एकता का संदेश ला रही है। करुणा और कृतज्ञ भाव का संदेश ला रही है।
और जब सांस छोड़े, हमारे अंदर की हर अरिशद, हर बुराई, हर तकलीफ बाहर जा रही है। महसूस करें। अपने फेफड़ों को भी सांसों के साथ जोड़े। भीतर आती हुई हर सांस आपके फेफड़ों में जा रही है और आराम से सांसों को रिलीज करते हुए फेफड़ों की व्याधियां, तकलीफें, सांसों की परेशानी सब रिलीज करो और प्रकाश की ऊर्जा में बदले। अब हम अपनी सांसों को अपने पेट में, पेट के सभी ऑर्गन्स में महसूस करें। हमारा अपर एब्डोमेन, जहां पर हमारा पेट और पेट से जुड़े हुए पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज हैं, इन सबको महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे पेट में जा रही है और पेट की हर ऑर्गन से मिल रही है। जो भी व्याधियां हैं उन्हें दूर करें सांसों के साथ। हर भीतर आती हुई सांस आपके अंदर शक्ति, आत्मविश्वास, आपका विल पावर, मजबूत इरादे सब भीतर ला रही है। और हर बाहर जाती हुई सांस हमारे अंदर से हर प्रकार की परेशानी, डाइजेस्टिव इश्यूज, हेल्थ इश्यूज और साथ ही साथ किसी भी तरह की एसिड की परेशानी, डायबिटीज की परेशानी, पत्थर की परेशानी, एब्जॉर्प्शन की परेशानी सब दूर करें सांसों के साथ बाहर। आपके जनेंद्रियों पर ध्यान लेकर जाएं और भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें कि ये सांसें आपके जननेंद्रियों तक पहुंच रही हैं। हमारे सारे इमोशंस क्लियर हो रहे हैं। हर प्रकार का ब्लॉकेज दूर हो रहा है, चाहे वो क्रिएटिव ब्लॉकेज हो, इमोशनल ब्लॉकेज हो, सोशल नेचर जुड़ा हुआ सोशल शाइनेस, हमारी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी के ब्लॉकेजेस हैं, बिलीफ सिस्टम हो, एंजाइटी हो, ये सब दूर करेंगे सांसों के साथ बाहर। फर्टिलिटी इश्यूज, जस्ट महसूस करें कि हमारी हर तरह के इश्यूज बाहर निकल रहे हैं सांसों के द्वारा और हर भीतर आती हुई सांस हमारे अंदर शक्ति, शांति और पॉजिटिव इमोशंस का संचार कर रही है, क्रिएटिविटी का संचार कर रही है, क्रिएशन पावर का संचार कर रही है।
अब हम अपनी सांसों को अपने लोअर बॉटम पार्ट्स यानी कि लोअर एब्डोमेन में महसूस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक अपनी सांसों को महसूस करें। अपने हिप्स, आपकी कमर, जांघें, इन सबको रिलैक्स करें सांसों के साथ। हमारी जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, एड़ियां, टखने, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें आपके भीतर आते हुए। हर मांसपेशी, हर हड्डी, हर अस्थि मज्जाओं में ये सांसें पहुंच रही हैं। हर कोशिकाओं में सांसें पहुंच रही हैं। अब हमारी हर सांस को महसूस करें पाँव की उंगलियों में, जो जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर हमें ग्राउंडिंग में हेल्प कर रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लें और ग्राउंडिंग करें मास्टर्स। अब महसूस करें कि हम सब पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करते हुए अब सिर्फ सांसों के साथ जुड़े रहना है। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना, ना हमें मंत्र पढ़ना है, ना जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें
और बाहर जाती हुई सांसों के साथ जुड़े रहना है। हमारी ये सांसें प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है। प्राण वायु हमारे पूरे शरीर को प्राण ऊर्जा से भर देती है। जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तब हमारा दिमाग विचार शून्य होने लगता है, क्योंकि हम सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं। और जब हम पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, तब चारों तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देती है। इसलिए अपने आप को ये मौका दें कि हम सब इस प्राण शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण कर पाए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ले पाए। हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई ये ब्रह्मांडीय शक्ति सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक पहुंचती है और वापस फिर लौटती है ऊपर की तरफ। हर एक चक्र को प्रक्षालित करते हुए, एक्सपैंड करते हुए, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ती है। तो महसूस करते जाए अपनी हर चक्रास को प्रक्षालित होते हुए, बैलेंस होते, आगे बढ़ते हुए।
हमारी हर सांस बहुत कीमती है। हर सांस में प्राण वायु हमें मिल रही है, हमारे शरीर को मिल रही है। हमारी हर सांस हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी बदल रहा है वो हमें परम शांति प्रदान करता है, परम आनंद की अनुभूति कराता है। हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जोड़ता है, आध्यात्मिक दुनिया के साथ जोड़ता है। इस ब्रह्मांड में हमारे लिए जो भी मैसेजेस होते हैं वो हमें मिलने लगते हैं। तो अपने आप के साथ एक हो जाए, अपनी सांसों के साथ एक हो जाए और अपने आप को इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करें। जो भी मैसेजेस आपके लिए हैं आपको मिल जाएंगे। अपनी हर एक सांस को खाली ना जाने दें।
पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, कोई निद्रा में नहीं जाएगा। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दें, सिर्फ सांसों के साथ जुड़ जाएं। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ध्यान लगाने को कहते थे, सांसों के साथ। कहते थे ध्यान का अर्थ पूजा नहीं है, ध्यान का अर्थ प्रार्थना भी नहीं है, ध्यान का अर्थ स्रोत भी नहीं है, ना ही नाम स्मरण है, ना ही मंत्र जाप है। ध्यान का अर्थ है श्वास पर ध्यान देना, श्वास पर अपनी दृष्टि रखना। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, हर एक सांस महसूस करते रहें किस प्रकार सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं,
किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। हमारी सांसें बहुत ही निर्मल, कोमल, ताजगी से भरी होती है। जब हम अपनी सांसों को अपने भीतर लाते हैं, हमारा शरीर स्फूर्ति, ताजगी और तनाव मुक्त हो जाता है, स्फूर्ति और ताजगी से भर जाता है, विचार शून्य होने लगता है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। अपने शरीर को समय दें, वापस अपने शरीर की चेतना में आ जाए। जितने गहराई में हम सब गए हुए हैं, धीरे धीरे अपने आप को अपने शारीरिक लेवल पर ले आए। अंदर से बाहर की दुनिया अब शुरू होती है। अभी आप ध्यान में अपने भीतर की दुनिया में विचर रहे थे, अब धीरे धीरे बाहर आ जाए। अपने शरीर को महसूस करें, पूरे शरीर का धन्यवाद दें। सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक। इस प्राण शक्ति की ऊर्जा का धन्यवाद, जिसने हमें हमारे हर चक्र को एक्सपैंड किया, बैलेंस किया, अलाइन किया, और साथ ही साथ हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध किया। अपनी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। गर्दन, सर को सीधा ले आए। हाथ और पांव सभी का धन्यवाद करते हुए अपने हाथ और पांव को हिलाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें खोलकर अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी अब आप रेडी हो, अपने आंखों को हाथों के अंदर खोलें, धीरे धीरे करते हुए। जब आप रेडी हो, धीरे से अपने हाथों को अलग करते हुए, आंखों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने ध्यान से बाहर आ जाए। कोई भी जल्दीबाजी नहीं। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर निकल गए हैं, तब पानी चार्ज करने के लिए रेडी हो जाए मास्टर्स। तो अपने हाथों में हम सब एक गिलास पानी लेंगे, जग लेंगे, वाटर बॉटल जो भी आपके पास हो जिसमें पानी रख के बैठे हो। अब दोनों हाथों से उस बर्तन को पकड़ेंगे और अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मैं, मेरा परिवार हर तरह से सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, प्रेम और सद्भावना के साथ रहते हैं। हम सब ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सही रास्तों पर लेकर चलते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मेरे साथ मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, परम चेतना, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, पृथ्वी माँ, सृष्टि माँ, सभी हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। मेरे सभी मेंटर्स, गाइड्स, कलीग्स, हर कोई सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे साथ जो भी कार्य करते हैं सभी एक साथ एक सपोर्ट में काम करते हैं, एक टीम बनकर काम करते हैं। मुझे हर डायरेक्शन से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं, और हर डायरेक्शन से जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें पूर्ण करने का पूरा समय मिलता है। सब पूर्णता को प्राप्त होते हैं।
हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हर कार्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है मेरे घर आता है। प्रेम, शांति, अपनत्व, एकता, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है, कृतज्ञता से भर जाता है। मैं सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ, ग्रुप में सभी जुड़े हुए मास्टर्स और सभी हमारे डिवाइन बीइंग्स, असेंडेंट मास्टर्स, इनविजिबल मास्टर्स जो भी जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद। परम गुरु मंडली का, परम चेतनाओं का, अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद। इस जल का धन्यवाद। सभी मास्टर्स की एनर्जीज का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, किसी का भी कोई अगर प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप जल्दी से हैंड रेज कर लें, हम तुरंत ले लेंगे और उसके बाद तुरंत बंद करेंगे। यस सोनल जी, आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन है, आत्मवंदन और मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू मैम। आज का ध्यान थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ फोन का, पर अच्छा ध्यान हुआ एकदम से। लास्ट में तो जैसे एकत्व में जैसे होता है ना, ऐसा ही थोड़ा सा अनुभव हुआ बस। वाह। और आज क्या हुआ, मेरे शिखर देखा। क्या दिखा? शिखर, वो शिखर, माउंटेन का शिखर। शिखर, हाँ माउंटेन का शिखर देखा। अच्छा, जी जी। जैसे बार बार वो ही दिखता था, और एक रेखा जैसे ऐसे होता ना, रेखा, ये देखी। बहुत बढ़िया हुआ। माउंटेन हमें ये बताता है स्थिर रहना चाहिए, स्थिर शांत। जैसे माउंटेन शांत खड़ा होता है वो, और जो शिखर है उसकी चोटी पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, मगर ये है कि हाँ, हम पहुंच सकते हैं, बस अपने स्थिर रहना है, ग्राउंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो वेरी नाइस, मेरे थैंक यू। पैर बहुत दर्द करते हैं मैम। डेली होता है दर्द? या तो आप उसको जब आप ध्यान से उठते हैं ना, तो आंखों पे लगाने के पहले आप अपने इस पे पाँव पे भी लगा सकते हैं ध्यान की ऊर्जा से, और पिरामिड उस पे भी रख के बैठ सकते हैं। घुटनों में रख के बैठते हैं। घुटनों में दर्द होता है क्या, कि पिंडलियों में दर्द होता है? नहीं, दर्द नहीं होता है, जैसे झंझनाटी होती है ना पैरों में, ऐसे हो जाता है। वॉकिंग करते हैं सोनल जी? वॉकिंग मेरा बंद हो जाता है ये ठंडी के दिनों में। तो आप क्या करो, ऐसे एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, छोटी छोटी। हाँ, नहीं, आप पाँव की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा करिए आप, ठीक है? ओके। और अगर हो सके, देखिए मैं भी समझती हूँ कि आप भी शिकागो में, मैं भी हूँ, घर के बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कहीं आसपास कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे आप जा सकते हैं एक्सरसाइज करने, या घर में ट्रेडमिल है तो आप वहीं पे वॉक करिए। और अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो अपने घर में ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप वॉक कर सकते हो, वो करें, छोटी सी जगह। नहीं, घर में है, हाँ, घर में है, पर समय नहीं मिलता है, ऐसा हो जाता है। अब करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा अपने लिए। दर्द होता है ना, क्योंकि सही बात। सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, आप क्या करें कि आप अगर ट्रेडमिल है तो कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर में जगह नहीं होती है, ट्रेडमिल नहीं है या बाहर नहीं जा सकते, वहीं पे खड़े खड़े कभी कभी ऐसे से पाँव को ऊपर नीचे करते रहे, मतलब जैसे वॉक करते हैं बस वैसे ही करते रहे, एक ही जगह खड़े होके, या फिर छोटी सी जगह में ही आगे पीछे करें। करना पड़ेगा क्योंकि अपने लिए करना है, क्योंकि हमारा शरीर है तो ऐसा तकलीफ होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू। मुझे जॉब पर जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल आप जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस गुरप्रीत जी। नमस्ते। नमस्ते। या एंड वीडियो ऑन कर ले गुरप्रीत जी, इट वुड हेल्प, क्योंकि सभी लोग करते हैं। सो जी
आज तो That's आपने really- मेडिटेशन बल्ले बल्ले करा दिया। Thank you so much. It's like मन खुदा ने ऐसा मन रंग दिया, राम राम बोलने लगा, हर तन मन सब राम राम बोलते हैं, ऐसा मन रंग दिया। बहुत बहुत मजा आया। I love it. Thank you, Gurpreet ji. Thank you so much. एंड मैं पूछना चाह रही थी कि वो जो कहते हैं ना अपना, आपने फोटो डाली थी हाथों का हाथ ना, चक्रास की। या वो क्या होता है? जैसे मेडिटेशन करना है वो ऐसे करके रखते हैं कि वैसे ही हाथ है? में ऐसे नहीं करना है, ऐसे नीचे से अपने घुटनों के या ऊपर, घुटनों के ऊपर। जब हम ध्यान करते बैठते हैं तो आप दोनों उंगलियों को इस तरह से आप ऐसे 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 करके आप रख या सकते हैं, या राइट। और कुछ ऐसे ऐसे हाथ, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, राइट, कुछ ऐसे भी हैं, मतलब ऐसे या करके भी होते हैं, राइट, ऐसे तो ऐसे भी होते हैं। ये सब मेडिटेशन जब करते हैं तभी करते हैं ये? ये मुद्राएं दी हुई है कि कभी कभी आप ध्यान में भी ऐसे मुद्रा करके भी आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। दैट कैन तो हैपन, ओके। जी, क्योंकि पहले जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मैं ऐसे हाँ, ऐसे करके वहाँ रखती थी। हम भी ऐसे तो बैठते थे जब ओम का जाप करते थे, तो ऐसे ही करके बैठते थे हमेशा। बट सी, एवरी मुद्रा हैज अ डिफरेंट मीनिंग, तो उससे क्या होता है वो पढ़ सकते हैं। ये मुझे दिखा तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है कि ये सबको देखने को करने के लिए मिलेगा। वो प्रेशर भी करते हैं ना यहाँ पे, अगर आपका कोई दुखता है। यस, दैट्स व्हाई। या करेक्ट करेक्ट। थैंक यू माधुरी। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। यस प्रतिभा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। मेरा शरीर पूरा वाइब्रेट हो रहा था। मुझे बहुत सारी तकलीफ हो रही थी, क्या बोलते हैं, बहुत सारा वाइब्रेट हो रहे थे। मेरा सब ध्यान नहीं लगता, वाइब्रेट हो रहे थे, उसकी तरफ ध्यान जाता था, तो ये ऐसा हो रहा था। मगर ध्यान लग रहा था तभी तो आपको, अब सोचो, हाँ, ध्यान लग रहा है, आपका ध्यान एक हो लग चुका रहा है। है, शरीर में इतनी तेज ऊर्जा आ रही है, तो मतलब ध्यान लग रहा हाँ हाँ, है ना। तो लग रहा है, इसलिए लग रहा बॉडी है। थोड़ा मूव होती है तो होता है। अब जैसे कल ऐसे अचानक हुआ, अब मैं ध्यान में बैठी थी और मैं पूरा ऐसे करके गोल घूम गई, ऐसे हो गया, तो वो मेरा हाँ ध्यान हाँ हाँ। आई नो होता है, बट सिर अब पे होता है तो कंधे पे होता है, पैरों पे होता है, किधर भी हो रहा था। बहुत सारी झंझनाहट हो रही थी। मगर अच्छी बात है कि मतलब वहां से जो भी ब्लॉकेजेस थे वो दूर हो गए हैं। और वो बहुत थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो थैंक यू धन्यवाद लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। गगन जी आपका भी, और प्रीति जी, बाकी सभी मास्टर्स का। सो या डेफिनेटली इट रियली हेल्प्स। एंड दूसरी चीज, हमको वो क्लियरिंग हो रही है, इसलिए हमें तकलीफ, मतलब तकलीफ नहीं है, मगर एक तरह से अलग दूसरी चीज पता चलती है ना, हमारा ध्यान वहां चला जाता है। तो बट इट्स ऑल गुड। ठीक है, थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। यस शांता जी, आत्मवंदन अनम्यूट करें। थैंक यू सपना जी। यस शांता जी, अनम्यूट करें। यस मैम, अनम्यूट कर चुकी हूँ मैम। हाँ, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। आत्मवंदन। इतना अच्छा था मैम आज का मेडिटेशन। तो आपने पहले बोल दिया था ना, वो जड़ के वो क्या करंट लग जाएगा, वो इतनी शरीर में करंट लग गया मेरा तो। बाबरे में भी जहाँ बैठ रहे थे, झटाक से पूरा इतनी, क्या बोलते हैं, वो सीट छोड़ के झटाक से हो गया था। आपने अब बोल दिया था करंट लग जाएगा, उसी टाइम में मेरा करंट लग गया था। नहीं, करंट लग जाएगा तो नहीं बोला था मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने बोला ग्राउंडिंग करना है। पता नहीं मैं तो कहाँ चली गई थी। मैं तो वैसे ही सुन रही थी। नहीं, मैंने कहा था कि जब हमारे भीतर सहस्त्रार से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सहस्त्रार तक हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है,
लेकिन जब हम सर से लेकर पांव तक जाते हैं अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए, लास्ट में हम ग्राउंडिंग करेंगे। तो अपने पाँव को जड़ों के रूप में देखना है कि हम मदर अर्थ में अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये कहा था। पहले नहीं बोली थी मैम आपने, मैं तो वैसी सुन रही थी, पता नहीं मैं नहीं बुझ पाई रही हूँ। अब दोबारा सुनिएगा, जब रिकॉर्डिंग जब अपलोड हो जाएगी ना, तब आप दोबारा सुनिएगा और मुझे बताइएगा। सो थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना तो आप कर सकते हैं। को मैं हाँ बोलिए। जी वो शरीर के एक एक जोन भी ज्वाइंट था ना मैम, वहीं से आज वही जितना भी शरीर के ज्वाइंट है वहीं से सब में करंट क्या बोलते हैं उसको आन गया था। नहीं इसलिए ग्राउंडिंग नहीं करना बहुत जरूरी है। ग्राउंडिंग अगर नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा फील होता है, इसलिए ग्राउंड करना अपने आप को बहुत, इसलिए टाइम से जब हम जुड़ते हैं शुरू से, तो उसके बाद क्या होता है कि हम सभी के साथ ग्रुप में जुड़कर, क्योंकि ग्रुप में एनर्जीज बहुत हैं, तो इसलिए फिर ग्राउंडिंग भी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ही बनी रहती है एनर्जी। जी मैम, वही सैटेलाइट की तरह सब सभी ऊपर से ही सब नस नस में चल गया था। आज का मेडिटेशन मेरे को दूसरे हो गए थे, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है मैम। और हम नेपाल के फ्रेंड लोग सब चले गए हैं, दूसर में चले गए हैं ना, मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं यहीं बैठी रही थी। वंडरफुल, थैंक यू शांता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस गुरप्रीत जी, पहले मैं आशा जी को ले लूं। आशा जी कुछ कहना चाहते होंगे, फिर आपको लेती हूँ, क्योंकि आप एक बार हैंड रेज कर चुके हैं ना। यस आशा जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन। आत्मवंदन आशा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी। हाँ। आज बहुत बहुत अच्छा ध्यान हुआ और मेरे यहाँ से ऊर्जा इतनी बह रही थी, बहुत बहुत अच्छा रहा। सभी यहाँ से जा रहे थे। ग्रेटिट्यूड। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग आशा जी, थैंक यू सो मच। लव यू। आपको भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। हम सब के लिए जुड़कर आप डेली ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। यस गुरप्रीत जी, अब आप अपना ऑन करें वीडियो और अनम्यूट करें। जी, वो आप बोल रहे थे ना कि जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप आपकी बॉडी झूम रही है, राइट? हाँ। तो अगर बिना मेडिटेशन किए, लाइक फॉर एग्जांपल, आप जो भी क्या कहते हैं, आप मेडिटेशन ही कर रहे हो बट द म्यूजिक ऐसी लगी है जैसे आप मेडिटेशन वाले करा रहे हो, फिर आपकी बॉडी झूम रही है, इवन उसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल देखो मैं कई बार मेडिटेशन क्या में होता है कि हमको बहुत अच्छा लगता है, बॉडी की हर जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होकर, वो क्लीन होकर एकदम, उसमें अब फ्री बह रही है एनर्जी। जब एनर्जी फ्री बहती है तो क्या होता है, पानी के जब बहता है तो कैसा लगता है, एक नदी में जब पानी बहता है, रुक जाएगा तो क्या होगा, और जब नहीं रुकेगा और बह रहा है पानी, तो वैसी एनर्जी अच्छी है कि जो रुका हुआ पानी है वैसी एनर्जी अच्छी है। बहता हुआ वो एनर्जी इज गुड, या राइट। ओके। क्योंकि कभी कभी होता है मेरे साथ, जैसे मेरे को गाना याद आ गया, झूम बराबर झूम शराबी। ओह अच्छा। मुझे वो गाना याद आ गया। ओह हाँ, गाने से याद आया, वो जो मैं बोल रही थी ना, रमज के बारे में। वो गाना था, वो ताल ताल का मूवी गाना, अनिल कपूर और वो ऐश्वर्या राय, वो कह रही है कि मैं समझ गई, रमज समझ वो मैं बोली ओके, हाँ ये हाँ हाँ वर्ड सुना होगा वही। या तो वही चीज है ना कि रमना, वो तो समझ में आ ही गया था उस दिन, तभी तो मैं आपको बता रही थी ना कि, लेकिन वो शब्द भी जो है उसका मतलब, उसको कहते हैं द सिम्फनी ऑफ साउंड ऑफ बर्ड्स। वो चिड़ियों का कलरव, जो धुन होती है ना, जो म्यूजिक निकलता है जब पक्षी कलरव करते हैं, तो वो सिम्फनी, जब एक साथ पक्षी जब आवाज निकालते हैं तो कितना सुंदर कलरव बनता है। तो उसको एक तो वो, और रम गई है ना, समझ गई मैं, ऐसा कुछ गाना है उसका वो हाँ भी। या तो वही बात है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जब हम
ध्यान हो, किसी चीज में जब रम जाते हैं ना, तो हर कुछ एकदम एक साथ हो जाता है। जैसे जब हम ध्यान में सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि हम एक हो गए हैं। हम हर चीज के साथ, पूरी सृष्टि के साथ हम एक हो गए हैं, एक बन गए हैं, मेरे में और किसी वृक्ष के बीच में। जैसे बोलते हैं ना, चाहे वो लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, मैं हर किसी चीज के साथ एक हो गई हूँ। राइट। हाँ, इसका मतलब ये, या मैं कल अचानक मेरी कजिन ने वो गाना लगाया, मैंने ओ ये गाना फिर मैंने उसको बोला कौन सी मूवी है, फिर मैं मूवी देख रही थी, उसमें हाँ। जो गाने थे इट्स रिलेटेड टू द मेडिटेशन। जैसे वो गाना था एक अनिल कपूर का, मैं नदियों पार समुंदर वो पी आया, इस यू नो इट्स लाइक कि वो गाने सुनकर ऐसा मेरी मेडिटेशन ही कर रही थी, बिकॉज वाचिंग विद माय कजन्स है ना। तो वो गाना ऐसे जो गाने मैंने सुने उस मूवी में ना, तो आई वाज लाइक मेरी बॉडी लाइक इन क्या कहते हैं उसको, हाइपर नहीं हो जाते हम लोग हाई वाइब्रेशन नशा, में एंटर कर गई या बॉडी आप आपकी। जी, अगर आप हाइपर भी कह सकते हो, शराबी जैसे भी कह सकते हो, क्योंकि पीने मुझे वो लाइन याद आ रही, अ, बिना पिए चढ़ गई मुझे, आई थिंक आई नो, इट्स यही सो तो मैं कई बार पावर। बोलती हूँ ग्रुप में कि मैं जी, एनी हाउ, बट वंडरफुल गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बहुत आपका सुंदर। बहुत धन्यवाद। आप ना, अगर आप मुझे ना मिलते, मैं ना ज्वाइन करती इस ग्रुप में, तो फिर से मुझसे मौका ना मिलता ये जुड़ने का, वो तो है, क्योंकि आई लेकिन थिंक आप सोचो, यहाँ मेरी मेरी उतनी बढ़ाई नहीं जितनी की मास्टर्स की है। पता क्यों? क्योंकि आपने कहीं दिल से मांगा होगा, सोचा होगा, और आपने सोचा, मास्टर्स ने आपको रास्ता दिखा दिया। माध्यम मैं बनी जो आपका, यहाँ पे आप मुझे देख जरूर रहे हो, लेकिन माध्यम तो वो मास्टर ही थे। आपने उनको बोला, उन्होंने जोड़ दिया आपको लाकर। सोचो। माधुरी, आपको खुद को लाइक विश्वास नहीं है कि आप में बहुत एनर्जी, बहुत आप हैं, बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई डू मेडिटेशन, आपके साथ मेडिटेशन करती हूँ, कभी कभी मुझे फील होता है कि आप मेरे आसपास में हैं, कि आप मुझे देख रहे हो। आई वाह। डोंट नो हाउ, मुझे मैं रोज आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं फिर रुक जाती हूँ कि ऐसे क्यों होता है कि आप, मुझे फील होता है कि आप मुझे देख रहे हो। और कभी-कभी जो आप वर्ड बोलते हो ना, तो जी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं बोल रहे हो, आप, आपके अंदर जो गुरु है वो बोलता है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करके बात करते हो, आप डिफरेंट होते हो। पहले जब स्टार्ट करते हो गीता करते हो, और जब मेडिटेशन के बाद अब बात करते हो ना, इट्स टोटली डिफरेंट। सोचो। एंड आई फील लाइक आप मेडिटेशन के बाद जो आप बात करते हैं, आई फील लाइक ये मधु जी नहीं बोल रहे हैं, ये गुरु, उसके जो अंदर गुरु बैठा है ना, वो बात कर रहा है। यस, एक्चुअली आपने बहुत सही बात पकड़ी। और ये चेंज सबको महसूस होता है जब हम ध्यान में आते हैं, बैठने वाले होते हैं तब अलग होती है एनर्जी। लेकिन जब हम ध्यान में जुड़ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं ना, वी स्टार्ट डाउनलोडिंग बिग टाइम, और वो चीज होती है, और मास्टर्स हमारे थ्रू वो बात करना शुरू कर देते हैं। कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, वो सब अपने आप होने लगता है। और रही बात कि मैं आपको नोटिस कर रही होती हूँ, एक्चुअली कई बार हमारे इमोशंस भी से होता है ना, कि मेरा ध्यान जाता है कि हाँ ये, अच्छा ये इंसान है यहाँ पे। तो हमारी बॉडी जो है मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन जाती है जब हम काफी ध्यान में आगे और उतर जाते हैं। हम इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी सेंसिटिव, एनर्जी सेंसिटिव हो जाती है। और साथ में जब हम सेवा मार्ग पर चलने लगते हैं तो और भी एबिलिटीज आ जाती हैं। तो वो एबिलिटीज के द्वारा हमको भी नहीं पता होगा कि हम कहाँ कहाँ जाकर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो होता है। और एक, जब आप मेरे साथ जुड़ गए तो होता है ना कि मेरी जो और भी बॉडीज है वो भी सब ध्यान रख रही है। मल्टी डायमेंशनल जो बॉडीज हैं जी। वो भी सबका कहीं ना कहीं, कभी कभी अमन जी को लगता है, गुरप्रीत जी को लगता है, जैसे आपको लगा, और भी कोई कोई बताते हैं मुझे, तो आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज एट द सेम टाइम। अच्छा, अच्छी बात है। चलो, और कई बार ये भी होता है कि जब एक गुरु खड़ा होता है तो वो बाकी सारी ऊर्जाओं को भी दूर कर देता है जो फालतू की है।
तो इसलिए गुरु का महत्व, मैं अपने आप को गुरु नहीं बोल रही, मेरे अंदर का जो गुरु, जो मेरे मास्टर्स मेरे साथ खड़े होकर वो करवाते हैं, वो वही जानते हैं कि वो क्या करवाते हैं, मुझे भी नहीं पता, ऐसा होता है, राइट। तो अगर मैं उस लायक बन सकी आपके, तो थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी, थैंक यू आपका भी। और द मेन थिंग इज, जब आई डोंट नो हाउ टू से इट, स्पीक इन इंग्लिश। नहीं, जैसे आप आई फील सो लकी, क्योंकि अभी जैसे मैंने कल परसों मेरे चाचा जी हैं, वो भी, मैंने चाचा जी ने मुझे गुरु जो ग्रंथ साहिब का है, वो कोई उसकी वीडियो भेजी, वो भी मेडिटेशन कराता है, पर वो डिफरेंट टाइप का कराता है। तो देन मैंने उसकी पूरी, पहले वो वाक्या देते, जैसे आप गीता समझाते हो, फिर वो मेडिटेशन कराता है ना। लाइक मेडिटेशन क्या है, वो कहता है कि अगर आपका मन भाग रहा है जैसे, तो अपने मुंह से वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो, ताकि वो जो मन है वो चला जाएगा वहां से, और जैसे आप बोलते हो कमल सिर में, वो सेम थिंग, वो वैसा ही समझा रहा है, मून की बात करता है। देन आई वाज थिंकिंग, फिर मैं जब उसकी पूरी वीडियो देखी ना, मैं बोली यार, मेडिटेशन सब करा रहे हैं, सेम है, पर करा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वे, पर सेम बात होती है उसकी। जैसे ग्रंथ साहिब है हमारा, बाइबल है, कुरान है, वो सेम है, पर पढ़ने में डिफरेंट होगा, करने का तरीका अलग है, पर उसकी मीनिंग सेम ही है, तो जब उसकी मैंने वीडियो देखी, आई वाज लाइक वाओ। फिर वो कि पीपल ऐसे, जब सब एक है, गुरु मानने का एक है, वो, तो व्हाई पीपल से कि ये आप, ये अच्छा है, कुरान अच्छी है, ये अच्छा है, नहीं, सभी अच्छे हैं, क्योंकि सबका मीनिंग एक है, गुरु से मिलना जुड़ना सेम बात है। बट कई लोग की सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं, कुरान पढ़ते रह जाते हैं, बानी हमारी ग्रंथ साहिब पढ़ने, उसका मीनिंग नहीं समझ पाते, और उसमें लिखा भी हुआ है गुरबानी में कि मेडिटेशन कैसे करना है। वाओ, सो ब्यूटीफुल गुरप्रीत जी, वेरी नाइस। बेसिकली मुझे ये लगता है कि जो आप लगता नहीं है, मुझे तो खैर बचपन से ही फील होता था ये सब चीज, और सभी कई लोगों को फील होता होगा कि जब हम भगवान की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, हर रिलीजन में, हर उसमें जो भी भगवान के लिए कहा गया है, हर रिलीजन एक ही बात करता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि ये रिलीजन बनाए ही क्यों है, एक ही रह के चलते, चलो ठीक है, आप ये इसको फॉलो कर रहे हो, आप अल्लाह को फॉलो कर रहे हो, आप गुरु नानक जी को फॉलो कर रहे हो, आप भगवान को फॉलो कर रहे हो, हिंदुइज्म में 10 और भगवानों को बताया जाता है कि, लेकिन सब कुछ करते करते एक ही है, एक ही चीज है जिसको आपको सब ध्याना है। अपने आप को ध्याओ, अपने सांसों के साथ एक हो जाओ, और उस भगवान में रम जाओ, अपने आप में रम जाओ, दैट इज ऑल, और कुछ भी नहीं है। और ये जब इंसान समझ जाएगा ना कि हम सब कहाँ भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, मेरा भगवान बड़ा है, तेरा भगवान छोटा है, नहीं, सबका एक ही है, हर किसी का एक ही है, यही एकता है, यही में ओमकार बोलो, चाहे ओम ओम बोलो, चाहे एक ओमकार बोलो, चाहे कुछ और बोलो, अल्लाह बोलो, हर चीज में क्या है, वही है। आप अगर ओम को लिखोगे, आप ओम ऐसे लिखते हो, राइट, अल्लाह आप ऐसे लिखते हो, क्या हो रहा है, ओम ऐसे, अल्लाह ऐसे, उसको ही थोड़ा ट्विस्ट करके बस वैसे ही है, तो वही, और कुछ लिखा होता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक ही है सब चीज, एक ओमकार है। अब आप लोग का जो वो लिखते हैं आप लोग, वो भी वैसे ही है, उसमें भी 2 ट्विस्ट आते हैं, देखिएगा। अब देखो, एक ओमकार, एक ओम, ओम भी बीच में आता है ना, एक ओमकार, सो इसमें भी ओम, एक ओमकार में भी ओम है, वही तो बोल रही हूँ मैं, वही तो मैं बता रही हूँ, यस। और वही जो ओमकार, ओमकार मतलब जो स्वर है जो निकल रहा है, वही जो उच्चारण होता है वो पूरे। अब आप सोचो, आप सिर्फ स्पेस देखो, सोचो कि आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण कर रहे हो। बात इसमें हिंदुइज्म की नहीं है, बात इसमें मुस्लिम की नहीं, क्रिश्चियनिटी, किसी चीज की नहीं। बात ये है कि जब अगर हम ब्रह्मांड की आवाज सुनेंगे, तो ब्रह्मांड में एक आवाज कंटिन्यूअसली चल रही है, जो
ओम ओम ऐसे ऐसे करके चल रहा है, या आओम आओम आम, कुछ साउंड है जो ओम की जैसा साउंड करता है, वो चल रहा है। और जो ध्वनि है वो इस तरह से ध्वनि आप चारों तरफ सुन सकते हो, वही ध्वनि है, वही ओमकार है। और यही इसलिए ओमकार कार, जैसे वो स्वर का जो उच्चारण है वो, उसको ओमकार बोल रहे हैं। दैट इज द यूनिवर्सल कॉन्शियस, दैट दिस इज द थिंग, एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट। वो जो एनर्जी है वो आप महसूस कर रहे हो अपने अंदर, अपने बाहर, अपने चारों तरफ। मगर आप अपने आप को कितना, वो एबिलिटी अपनी कितनी निकाल कर आप उसको और उत्कृष्ट कर रहे हो कि आप वो एनर्जी को आप ग्रास्प कर पा रहे हो। तो वो जब तक कि आपका अंदर साफ नहीं होगा ना, यहाँ साफ नहीं होगा ना, आप वो फील नहीं कर पाओगे। तो आप वही चीज है, जब आप फील कर रहे हो गुरप्रीत जी ये सब चीजें, तो सोचो कितना क्लियर है अंदर। सोचो, ये बाकी सबको सोचना है कि अपने अंदर इतना क्लियर रखोगे तो अपने आप बाकी सब चीजें खुल जाएंगी, या फील कर पाओगे जो गुरप्रीत जी फील कर रही हैं या कोई और फील कर रहा है। जी, वही मैं आपको मुझे ना हंसी भी आती है जब मैं लोगों को देखती हूँ ना। एक आंटी बोलती, ओह मैंने ना जपजी साहब का पाठ किया है, मैं 5 मिनट में कर लेती हूँ। तो मैंने उससे ऐसे बातें कर रहे थे ना, तो मैंने कुछ आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट फील अफ्रेड। मैंने उससे पूछा, आंटी जी आप 5 मिनट में पढ़ लेते हो, उसका मीनिंग पता है? मैं क्योंकि मुझे मीनिंग नहीं पता है, कि आप एक्सप्लेन कर पाओगे जपजी साहब का जो है, कि मैंने कभी किया नहीं। ओ फिर बहाना मार कर चले गए। फिर फायदा की होया, आप 5 मिनट में पढ़ रहे हो, यू डोंट अंडरस्टैंड। एंड देन आई गो विद माय फ्रेंड, बट वो हाँ, नाउ सीबीसी है, आई विल स्टॉप यू उसने हियर, गीता इंटरप्ट का। यू। हाँ, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे। अब क्या है, ठीक है, मैं समझ गई, ये मैं भी समझ रही हूँ, आप भी समझ रहे हो। अब क्या है, ये आपने उनको बता दिया, ठीक है, आपने बोल दिया, आपको समझ में आ गया कि वो भाग गए वहां से। अब हमें जज नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना, हमें भी समझ में आ रहा है कि हाँ वो इंसान नहीं समझ पाया, उसने बातों को आई गई करके वो आगे बढ़ गया। लेकिन अब क्या करना है, वेट, एक दिन आएगा जब वो आपको मतलब बताएंगे, खुद ही आके बोल देंगे, देखना अपने आप, क्योंकि तब वो पढ़ के आ चुके होंगे। बट आपने जो करा, आपने जो बोला, वो एक कैटलिस्ट बने आप, कि अब वो जब बुक पढ़ेगी ना, या वो जो भी पढ़ेंगे, अब उसको समझ के पढ़ेंगे। सो जी, वो भी एक अच्छी बात है। आई थिंक फॉर आई फील लाइक कि जो पहले हम छोटी थी मैं, जी। तब डिफरेंट पीपल थे, अभी डिफरेंट है। जैसे जब मैं छोटी थी हम गुरुद्वारे में जाते थे, सेवा करते थे। वो जो आंटियां आती थी सेवा करती थी, वो सबक गाती थी, है ना। हम्म। गुरु का इसलिए गुरु का लंगर अच्छा स्वाद लगता है। पर अभी मैं देखती हूँ, जाती हूँ कहीं भी गुरुद्वारे में जाती हूँ ना, वो सेवा करने का मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आंटीज होती हैं, वो बातें करने लग जाए, वो इसने कि ये वो। मैं फिर मन में शब्द गाने लग जाती हूँ, क्योंकि वो चेंज बहुत हो गया है ना, डिफरेंट करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस, बहुत यही है कि आप जहां जाते हो आप ऑब्जर्व करो, rather than स्पीकिंग, ऑब्जर्व मोर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। और वो आपको एक और एनर्जी आपको क्वेश्चन। कौन सी मिल रही है, सोचो। वाओ, सो ब्यूटीफुल गुरप्रीत जी, वेरी तो नाइस। अगर मेरा मन पहले मुझे मैं अपनी नानी के साथ बहुत कहती थी, नहीं मुझे सेवा करनी है गुरुद्वारे में, है ना। तो मुझे नहीं समझ में आता, वो करना नहीं चाहते थे कि नहीं तू बच्ची है, पर मैं सेवा करती थी ना। तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन क्या है, पर नाउ आई फील लाइक अगर मैं घर में खाना पकाती हूँ, घर में अपने हस्बैंड को पका के देती हूँ, उसकी वो भी एक तरह का सेवा ही हो जाता है। बर्तन धोकर, वो भी एक तरह का सेवा है। लेकिन अपनी मम्मी और डैडी की भी अगर उसकी करें, वो भी उससे ज्यादा सेवा है। आप बता सकेंगे ये सोच मेरी सही है बिल्कुल कि सही गलत? सोच है, वो भी सही सोच है। कभी गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पे आप भी किचन के, वहां गुरुद्वारे में जाके जहाँ लंगर बनता है, खाना बनता है, वहां पे जाके आप रोटियां बना सकते हैं। बाकी लोग नहीं करते, आप करना शुरू कर दें, हो सकता है दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन देयर बिहेवियर्स, दैट कैन ऑल्सो डू। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दैट। सेवा भी एक बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैंने देखा है आई जब नो। भी मैंने सेवा की है, मैंने नहीं की, जैसे वो ही कराता है सेवा करने में। जैसे करेक्ट। हम लोग लंगर में के अचानक टाइम बन गया, गए तो जैसे सुबह जाना था, बट कुछ अड़चने आ गए, शाम को चले गए। जब शाम को गए
हम लंगर खा रहे हैं, वहाँ कोई आया अंकल, कहते हैं कि हमें बंदे की लोड़ है, आप सेवा करोगे? हम बोले यहाँ कर सकते हैं। ऐसे हमने 2-3 बारी किया सेवा वहाँ पे। इसलिए आप जहां पर मेडिटेशन भी भी हो जा जाता सकते हो और जहां पे सेवा दे सकते हो आपको करना चाहिए, जरूर करना जी, चाहिए। ठीक है। जहाँ भी आपको हम्म, मौका मिले। जी जी जी। एक्चुअली जो हम लोग कह दे वही आ जाती है ना बात मैं, क्योंकि सेवा कराने वाला वो है, अगर वो कराएगा हमसे सेवा तो हम करेंगे, अगर नहीं हम्म। हमारे है तो हम नहीं कर सकते, आई थिंक, है ना? या so anyhow masters, but thank you Gurpreet ji, थैंक यू thank you so मैडम। much, and keep doing what you are doing, and also जहाँ पे भी सेवा का मिलता है आप उसको करें। ठीक है। यस, कहाँ गगन जी, वेयर आर यू? आई डोंट सी यू। I'm here. ओके, एक Okay, मिनट। I हाँ। am very close to my laptop. Divine greetings, everybody. Gurpreet, I love you. Very beautiful said. And Madhuji, thank you for supporting us. आप जो बोलती हो ना गुरप्रीत, I feel the same. मैं एक्चुअली गुरुद्वारे में जाना इसलिए स्टॉप कर दिया बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस, यू नो, जो हमें कहते हैं ये करो वो करो, बट दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग विद इन एंड लर्निंग कि हम क्या सीख रहे हैं। सो हमने किसी को कुछ बोलना नहीं है, और वी फील ब्लेस्ड कि चलो ठीक है, भगवान ने हमें समझा दिया कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं। वेरी नाइस। We are, I mean, I'm this, you know, when I go to Gurdwara, Mandir, mosque, church, it doesn't matter where I go. I have the same feelings everywhere. And I tell everybody, I don't see the difference in anything. You know, या it's same thing. So, meditation is one thing जो जिसने मुझे ये सिखाया है. I personally feel कि जो religion है और spirituality है, ये दोनों में बहुत फर्क है. I don't want to say too much कि, you know, हमारा ये लोग हमारे, you know, everyone have their own thoughts. I just love you all because everyone is just one. And what we are doing right now, हम जब तो वो करते, we see everybody as प्रकाश, जैसे एक लाइट होती है जो भगवान का ये बच्चा है, जो ये भी भगवान है. We think like this and that's it. उसके आगे हम कुछ नहीं सोचते. So thank you Gurpreet for sharing everything. It's really nice. और मैंने एक और बात कहनी थी, सुनील जी को, वो कहते थे जिनके वो पाँव में दर्द होती है, she can bring, if she can't go for a सोनल walk, जी, सोनल। Sunil ji, ask her to get a massage, foot massager. That really helps. Like you can sit on the chair and just put your foot in the वो सब तो होगा ही कहीं ना कहीं सभी के पास, वो बात नहीं है, बट यू नो। walking is important, exercise is important, but you know, sometimes ladies don't have time. उनके पास time नहीं होता. That's what we are trying to teach here. We need to take that time out for ourselves. दैट्स व्हाट, इसलिए सभी को मैं यही बोलती हूँ, 24 घंटे में से अपने लिए 1 घंटा निकालो। अगर वो भी नहीं निकाल पा रहे हो तो बिग टाइम यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ। 1 घंटा अपने लिए अगर नहीं निकाल सकते हो तो फिर क्या कर रहे हो, ये जीवन कैसे जी रहे हो? अधीन होकर जीना एक अलग बात है। आप कई बार क्या होता है, ऐसा भी कहा जाता है हस्बैंड वाइफ के लिए कि जो हस्बैंड है वो बहुत दबा कर रखता है अपनी वाइफ को। ऐसा नहीं है, कई बार वाइफ भी दबा कर रखती है अपने हस्बैंड को, लेकिन कई बार हम इसको अधीनता कहते हैं। लेकिन अधीन किसी के होना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई अच्छी बात भी नहीं है। इतना भी मत हो जाओ कि आप अपने अस्तित्व को भूल जाओ। आपका भी एक जो आपके खुद की इच्छाओं को भी आप उसको मान दीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने लिए समय निकालें। अपने आप को प्यार करने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। प्यार करना तब ये है कि आप अपने आप का ध्यान रखें और जो चीज आपका बॉडी, आपका शरीर कह रहा है वो करें। सो वंडरफुल, थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। Thank you. सो मास्टर्स, आज सेशन अब समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टेइंग टिल दिस टाइम। और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। कुछ दिनों में, जैसा कि मैंने कहा कि सुबह से सेशन शुरू होने वाला है, तो बस कुछ दिनों में ही डिसाइड होके बता दिया जाएगा आपको कब से है। तो कृपया करके आप जो भी समय मिलता है आप जरूर जुड़िए, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि समय चेंज हो गया है। समय
हमेशा ही चेंज होता है, उसके समय के साथ चलना पड़ता है। तो साथ में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह का टाइम धीरे धीरे हम चेंज करेंगे, तो आप लोग भी आ जाएं और साथ में हम सब ध्यान करेंगे, ग्रुप की एनर्जीज बढ़ी रहेंगी। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, रेस्टफुल नाइट। आप जहां से भी जुड़े हैं, हम सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।